मैं भी देखता हूँ कितना प्यार करता है सुम्मी से तू, है? लगा आग अपने आप को, चल। आपसे मेरे जो भी रिश्तों का अधिकार है उन सबको तोड़ती हूं। मारना चाहते हैं ना आप रणवीर जी को, तो मारिए। गुड बाय जा। जाने दो रणवीर को, अगर वो जाना चाहता है। मत सुनो इसकी सिंदूरा, ये तुम्हें गलत रास्ता दिखा रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे ठीक ठाक वापस आ गए। तुम दोनों ठीक हो ना? तुम दोनों को तो कुछ नहीं हुआ ना? थैंक गॉड रणवीर, तुम सही सलामत लौट आए। मेरी तो सांस अटकी हुई थी। दादी साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको या फिर परिवार के किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं, सुमन और वीर हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो सुन। तू अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर जा रहा है रणवीर, वो भी उसकी बहू को साथ लेकर। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा इस घर से, कोई नहीं जाएगा। आज तक मैंने अपने अहम के अंधेरे में परिवार को कभी देखा ही नहीं, रिश्तों को कभी देखा ही नहीं। लेकिन अब रियलाइज हुआ है मुझे रणवीर कि परिवार में रिश्ते खून से नहीं जुड़ते, प्यार से जुड़ते हैं। मुझे मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता चाहिए। मुझे माफ कर दो सुमन, माफ कर दो। माँ को माफ नहीं करेगा तू? बोल। मॉम, मॉम यार ऐसी बातें कर, शांत हो जाओ प्लीज। मेरे लिए
आप जानती, मैं चाह तो रहा था, लेकिन मेरे दिल से सिर्फ एक आवाज आ रही थी कि काश काश एक बार मेरी मां मुझे रोक ले। हम आप ही बताइए, आपके बगैर मैं खुश कैसे रह सकता? आखिरकार मैं हूं तो आप ही का हिस्सा। भाई साहब, कलावती नहीं आई। हमने कहा तो था उन्हें अपने साथ चलने के लिए, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो कुछ दिन अकेला रहना चाहती हैं, इसलिए वो हरिद्वार चली गई। लेकिन चिंता मत करो, हमने उन्हें कह दिया है कि हरिद्वार के बाद वो सीधा हमारे घर मित्तल सदन आएंगी और हम सबके साथ मिलकर ही रहेंगे। थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब कलावती वापस आकर हम सबके साथ रहे, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। इधर आओ मेरे पास दोनों। मेरे पास मेरा एक पड़पोता तो है वीर, लेकिन मुझे एक पड़पोती चाहिए तुम दोनों से। पड़पोती बिल्कुल सुमन जैसी होनी चाहिए, एकदम चांद का टुकड़ा। अरे सिर्फ तुमसे नहीं, तुम दोनों बहुओं से भी मुझे पड़पोता पड़पोतियां चाहिए। अरे उन्हें अपनी गोद में खिलाऊंगी, तब कहीं जाके मैं आराम से मर पाऊंगी। क्या मासा, आप फिर से मरने की बात कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन। हाँ, अरे जब मेरी गोद में पड़पोते पड़पोतियां खेलेंगी ना, मेरी उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी। कहीं नहीं जाने वाली मैं जल्दी। हाँ, संजना, मैंने कहा था चेक लेकर डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगा, क्यों नहीं किया अब तक? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, साइन क्यों नहीं किया? कल आपने जो भी कुछ कहा सब सच था। मैंने आपको फंसाया, आपसे इसीलिए शादी की क्योंकि आप साहिल मित्तल हैं। अमीर बन के इस घर पे राज करना चाहती थी मैं, पर शादी के बाद कभी भी आपने मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, हमेशा परेशान करते रहे। पर मैं भी कितनी पागल हूं, ये सब करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे आपसे प्यार हो गया साहिल। और इस प्यार का एहसास मुझे कल हुआ, जब आपने मुझे चेक दे के कहा कि मैं आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊं। आपसे दूर जाने के बारे में सोचकर भी मुझे डर लगता है साहिल। क्या करूंगी मैं आपके बिना, कैसे जीऊंगी? नहीं चाहिए मुझे कोई पैसा, बंगला, गाड़ी, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आप चाहिए। पर मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, और सही भी है, क्योंकि मैं आपके लायक ही नहीं हूं। कोई मैच नहीं है हमारा।
मैं हीरोइन की तरह एक रोमांटिक सा डांस करूंगी और तुम हीरो की तरह आके मुझे पीछे से पकड़ लेना। ये हुए पूरे 100। आप नहीं चाहते क्या कि मम्मी जी ये देख के खुश हो जाए कि आपकी शादीशुदा लाइफ कितनी रॉकिंग चल रही है? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा ना। और वैसे ही पत्नी का तो फर्ज होता है कि पैर दबा देती हूँ। कभी अपनी बीवी से भी ना प्यार से बात कर लिया करो। यस बेबी। कितनी अजीब बात है ना साहिल, कभी मैंने आपको ये रिश्ता जोड़ने के लिए मजबूर किया था और आज मैं आपको इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हैं जो आपके स्टैंडर्ड को मैच करेगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। ओ डाकू सुल्ताना, इतनी जल्दी कहां भाग रही हो? अभी तो और परेशान करना बाकी है। संजू, क्या हुआ? क्या हुआ है? आई एम सॉरी भाभी, मेरे भैया की वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा, पर आपने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया? जब आप पे ये सब टॉर्चर कर रहे थे वो क्यों चुप थे आप? पहले तो तू ये रोना धोना बंद कर दे। तुझ पर बिल्कुल सूट नहीं होता ये। देख, तेरा पूरा मेकअप खराब हो रहा है। तू तो हंसती खेलती बदमाशियां करते अच्छी लगती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आपने तो हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा है, पर मैंने हमेशा आपको गलत समझा है। कितनी बार कितना बुरा भला भी सुनाया, पर आपने हमेशा बड़ी बहन बन के मेरा ख्याल रखा है। तो हमारा रिश्ता भी वही है ना? हाँ, आप बहुत अच्छी है भाभी। काश मैं भी आपकी तरह बन पाती। मेरी तरह? अरे तू तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। बस तुझ में थोड़ा सा बचपना है, और बचपना तो होना चाहिए, है ना? आपको पता है, मैंने हमेशा पहले अपने बारे में सोचा है, अपना स्वार्थ रिश्तों से कहीं ऊपर रखा है। जब दादी साहब ने आपको घर की चाबी दी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा घर की बड़ी बहू तो मैं हूं, तो चाबी मुझे मिलनी चाहिए। घर की मालकिन बनना चाहती थी मैं।
पर आपकी सारी बातें मुझे तब समझ में आई जब साहिल ने कल मेरे हाथ में 5 करोड़ का चेक रखा और बदले में उसने कहा कि मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। क्या करूंगी भाभी, मैं ऐसे पैसों का क्या करूंगी जब मेरे पास साहिल नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। क्या करूंगी मैं पैसों का? आप बिल्कुल सही कहते थे भाभी। सबसे धनवान वो इंसान होता है जिसके पास रिश्तों की दौलत होती है, और वो दौलत आपने कमाई है भाभी। इसलिए घर की चाबी अभी आप ही के पास रहनी चाहिए। आप ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। और अब आपका एक काम है, अब आप मुझे एक काबिल बहू बनना सिखाएंगी। लेकिन संजू, लेकिन कुछ नहीं। मुझे पता है आप ये बोलोगे कि मैं अच्छी हूँ, ये हूँ, पर नहीं, मुझे अच्छा बनना है। मुझे सुमन भाभी जैसा बनना है। मेरा सबसे बदमाश बच्चा है तू। लो भाई, सिंदूरा भी आ गई, लेकिन तीनों छोटी बहुएं कहाँ हैं? मासा, हमारे तीनों बेटे भी तो गायब है। भाई बुलाओ जल्दी से तीनों जोड़ियों को। जी मासा। साहिल, संजना, अंतरा, मनन, सुमन, रणवीर, जल्दी आओ।
वाले बाबू, अच्छी फोटो खींचना और देख, और सब लोग फिट हो रहे हैं ना फ्रेम में।